हालेलुया। जो भी है, एक बोरी इसीलिए रखता है ताकि आने वाला साल में वो भूमि क्या ना पड़े, बंजर ना पड़े। उस भूमि में मैं क्या करूं, बो बोल के और चीटों बोल के। अगर मान लीजिए वो 10 के 10 बोरी खत्म कर देगा, अगले आने वाला साल उसका भूमि क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। मेरे प्यारों, आप जो कुछ भी कमाते हैं और जो कुछ भी प्रभु आपको देता है, उस कमाई का एक हिस्सा जरूर प्रभु के पास में बीज के रूप में जमा करना, जरूर प्रभु के राज्य के लिए एक बीज के रूप में और मिजरा के रूप में आप प्रभु के भवन में लेके आना, ताकि आने वाला साल आपका भूमि बंजर ना होने पाए, आपके काम बंजर ना होने पाए, आपका जीवन बंजर ना होने पाए। आज कई लोग का आत्मिक जीवन इसीलिए बंजर हो जाता है। कारण क्या है, वो फल तो खाते हैं, साथ ही साथ वो बीज को भी खा देते हैं, अगले साल बंजर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो बोता है, जो बोता है, वो काटने भी पाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए मेरे प्यारों, आत्मिक जीवन में बढ़ने का एक सिस्टम प्रभु ने बना के रखा है। सबसे पहले पतरस को जब देखता है यीशु मसीह, उसके नाव खाली है, लोग जाल हो रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं, पतरस अपना नाव मुझे दे। मेरे प्यारों, आप में से बैठे हुए एक एक पतरस के रूप है। आज प्रभु भी आपको अपना नाव मांग रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु का वचन सुनने के लिए भीड़ तड़प रही है। अभी जो भीड़ संसार में आप देख रहे हो, वो सच्चा परमेश्वर का खोज में है, लेकिन सच्चा परमेश्वर लोगों को मिल रहा नहीं है, उसमें कमी नहीं है। वो खोज कर रहे हैं कोई ईश्वर का। बाइबल में भी इसे लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय अगर पढ़ोगे, लोग परमेश्वर का खोज करते करते इतना विचलित हो गए कि परमेश्वर का अदृश्य रूप को दृश्य रूप में बदल डाला। मेरे प्यारों, आज जितना भी संसार के लोग मोहमोहित हो रहे हैं ना, ये सब परमेश्वर का योजना है, क्योंकि उसी बीच में वे जानेंगे कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है बोलकर। हालेलुया। एकमात्र सच्चा परमेश्वर है बोल के। लेकिन इस समय जिन लोग खुदा को जानते हैं, जिनके पास में खुदा बोट दिया हुआ है, नाव दिया हुआ है, वो नाव की जरूरत है, क्योंकि संसार के लोग वचन सुनने के लिए तैयार है, भीड़ के भीड़ वचन सुनने के लिए तैयार है, और यीशु को वो बोट की जरूरत है। हालेलुया। वो बोट आपका धन संपत्ति हो सकता है, वो बोट आपका कला हो सकता है, वो बोट आपका जीवन हो सकता है, वो बोट आपका परिवार हो सकता है, वो बोट जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपका एक बहुमूल्य चीज हो सकता है। हालेलुया। यदि जब आप उस बोट को देते हैं, उसी बोट के द्वारा मेरा परमेश्वर वचन सुनाएगा। हालेलुया। उसी बोट के द्वारा मेरा परमेश्वर अपने कार्य को सफल करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसीलिए हमारे जीवन को टटोलना कौन सा बहुमूल्य चीज है जो अब तक हमने छुपा के रखा, जो अब तक हमने किसी को नहीं दिया, जो अब तक हमने किसी के लिए शेयर नहीं किया। अगर वो शेयर करना है, यीशु मसीह के साथ शेयर करना। अगर वो चीज देना है, यीशु के साथ देना। मेरे प्यारों, आपको मालूम है, एक व्यक्ति जो चीज में कमाता है, वो चीज उसका जीवन होता है। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, चल फल फ्रूट का अगर बिजनेस कर रहा है, तो ठेला ही उसका जीवन होता है। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी ही उसका जीवन होता है। और परमेश्वर ऐसे मानते हैं लोग। हालेलुया। क्योंकि वही कहते हैं कि वो गाड़ी ही उसका हाथ पैर है, ठेला वाला जो करता है वो ठेला ही उसका हाथ पैर है, क्योंकि उसी से उसको जीवन चलता है। इसीलिए जिन लोग देखना संपूर्ण रीति से गाड़ी के ऊपर में, ठेला के ऊपर में, और जो अपना मैकेनिक चीज है उसके ऊपर में निर्भर है, अगर उनको उसका वो चीज को मांगोगे ना, उन लोग कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हालेलुया। वो चीज वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है ये चीज अगर मैं दे दिया तो हो सकता है अगर वो गलत उपयोग कर दिया तो मेरा पेट भर जाएगा। हालेलुया। सेम उसी प्रकार पतरस का एक मुख्य चीज था नाव, जो उससे हो सकता है वो बहुत प्यार करता था होगा, हो सकता है उस नाव के द्वारा उसका परिवार चलता है, हो सकता है उस नाव के द्वारा उसका पेट चलता है, उसका जीवनी चलता है। लेकिन एक ऐसा घड़ी आया, 2 बोट खड़ा था, लेकिन एक बोट को यीशु ने देखा और नाव में चढ़ के यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे पतरस, थोड़ा सा मुझे अंदर की ओर लेके चल। मेरे प्यारों, पतरस ने कुछ नहीं बोला, उसके नाव को खुदा को दे दिया, उसका बोट को खुदा को दे दिया। और जब आप परमेश्वर को दोगे,
परमेश्वर भी आपको देगा। हालेलुया, परमेश्वर भी आपको देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, सबसे पहला चीज है हमारा जीवन को बहुमूल्य चीज देना। दूसरा, आप अपने आप को दे देना। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1-2 पद में लिखा है, क्या पढ़ देंगे क्या? 12 अध्याय 1-2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, सुनिए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सबसे पहला आपका वस्तु को चढ़ाना, दूसरा अपने आप को चढ़ाना। हालेलुया। पुराने नियम में अगर कोई व्यक्ति प्रभु की आराधना करता था तो प्रभु के पास में कुछ भेंट लाके चढ़ाता था, और जब वे भेंट लाके चढ़ाता था, परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण किया बोल के उस भेंट में एक चिन्ह होता था। क्या चिन्ह होता था? मान लीजिए आप एक भेंट लेके आए, आपका भेंट को ग्रहण किया कि नहीं किया बोल के कैसे पता चलेगा? प्रभु एक चिन्ह देता था कि आपका भेंट ग्रहण हो जाए कि नहीं हो जाए बोल के। हालेलुया, हालेलुया। क्या चिन्ह होता था जी? पुराने नियम में अगर आपका भेंट ग्रहण हो जाए कि नहीं हो जाए बोल के क्या चिन्ह होता था? तो देखिए, और आबेल ने भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने आबेल का भेंट को कैसे ग्रहण किया? आग के द्वारा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति भेंट लेके आता था ना, परमेश्वर उसको आकाश से आग गिराकर ग्रहण करते थे। ये प्रमाणित होता था कि ये भेंट परमेश्वर को स्वीकार है। हालेलुया। मेरे प्यारो, नया नियम में परमेश्वर आकाश से उस वस्तु के ऊपर में आग नहीं गिराता। जब आप अपने आप को पवित्र और निर्दोष निष्कलंक होके परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके अपने आप को खुदा को चढ़ा देते हैं, पवित्र आत्मा खुदा आप पे गिराकर आपको ग्रहण करता है। हालेलुया। वही होता है पवित्र आत्मा की भरपूरी, वही होता है पवित्र आत्मा का भरपूरी का जीवन। इसीलिए मेरे प्यारो, सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने क्या किया है? अपना बहुमूल्य नाव को दे दिया। मेरे प्यारो, आपके पास भी जरूर कुछ बहुमूल्य चीज है, खुदा को दे दीजिए। जब आप प्रभु को देंगे, प्रभु आपको खाली नहीं भेजेगा, उसी वस्तु में आपको भर के भेजेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खाली नाव पतरस को नहीं दिया। थैंक यू पतरस, तूने मुझे नाव दिया। ले, खाली नाव नहीं दिया। बाइबल में लिखा है नाव भरपूर करके दिया। हालेलुया। जीवन भरपूर करके देगा, आशीष भरपूर करके देगा। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं बहुमूल्य करना। ठीक है, सबसे पहला चीज प्रभु के लिए देना। दूसरा, वहां पे लिखा गया है, पतरस उसी नाव को चला रहा था, यीशु मसीह नाव में प्रचार कर रहे हैं, पतरस अंदर में चले गया। बताओ, हम ऐसे सादा सिंपल प्रचारक लोग अगर प्रचार करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा लेते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह प्रचारों का प्रचार करने वाला है। बताओ, यीशु मसीह अगर प्रचार करना था होगा तो कितना घंटा प्रचार किया होगा नाव में? प्रभु के दास के बारे में बता रहा, भैया एक बार में 3 घंटा प्रचार किया। मैं बहुत सोच में पड़ गया, मैं जवान हूं, नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति 3 घंटा अवश्य प्रचार करते हैं। नहीं, रियल में प्रचार करना बहुत कठिन है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह समझ जाओ, नाव में भीड़ को प्रचार करना होगा तो कितना घंटा प्रचार किया होगा। और पतरस बेचारा रात भर जगा है और उसी नाव को चला रहा है। झपके भी आया होगा लेकिन फिर भी जरूर आ गया। हालेलुया। क्योंकि नाव हिलना भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर में है। बाइबल में लिखा गया कितना घंटा प्रचार किया, लेकिन जरूर प्रभु लंबा समय तक प्रचार किया। हालेलुया। जब आप अपने वस्तु को खुदा को दे देते हो, हड़बड़ी नहीं करना। पतरस दे के चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन संहिता उसका 40 उसका 1-2 है। इस प्रकार से कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी सुन ली। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरे प्यारो, आप जब प्रभु के लिए देते हैं, देने के बाद हड़बड़ी नहीं करना। पतरस नाव दे के हड़बड़ी नहीं कर रहा है। वो कितना घंटा यीशु मसीह प्रचार किया नहीं मालूम, कितना देर तक प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया नहीं मालूम। रात भर थका हुआ है, थकने के बावजूद भी नाव को देख के इंतजार कर रहा है कि कब प्रभु यीशु मसीह
अपना काम करेगा और अपना प्रचार को खत्म करेगा। मेरे प्यारों, कई बार ऐसे हमारे जीवन में होता है, हम देने में तो एक नंबर होते हैं लेकिन धीरज धरने में एक नंबर नहीं होते हैं। अभी दे, कल मिल जाना चाहिए, ऐसी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने ऐसी बोला, यीशु मसीह रजनीकांत थोड़ी ना है जो फूंक मार के उधर चमत्कार करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के जय। नहीं है। यीशु मसीह प्रभु का प्रभु है, अपने समय में काम करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। दूसरा बात है मेरे प्यारों, धीरज धरे रहना है। जब तक प्रभु का समय नहीं आए तब तक धीरज धरे रहना, तब तक प्रभु का इंतजार करते रहना। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को सबक मिल गया है। रात भर मछली मारा, कुछ नहीं होया है। रात भर प्रयास किया, कुछ नहीं होया है। रात भर परिश्रम किया, कुछ नहीं होया है। आज प्रभु यीशु मसीह के चरण में चुपचाप बैठकर प्रवचन सुन रहा है, वचन सुन रहा है। मेरे प्यारों, ब्लेसिंग आफ्टर मैसेज, वचन के बाद ही प्रभु अपनी आशीषों को बौछार करता है। हालेलुया। पतरस ने नहीं बोला प्रभु पहले चमत्कार कर, बाद में नाव लेना, क्योंकि मेरे पास धीरज नहीं है। पतरस पहले नाव दे दिया, चुपचाप इंतजार करके सुन रहा है, चुपचाप इंतजार करके प्रभु का वचन को ग्रहण कर रहा है। धीरज सबसे बड़ा आशीष लेके आता है। हालेलुया। कई लोग के अंदर में धीरज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। बीते दिनों में एक बहन फोन की और प्रार्थना करा रही थी, खुद के लिए नहीं रे बाबा, उसके पति के लिए प्रार्थना करा दी। मैं बोला बहन क्या हो गया आपका पति को? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गया? क्या हो गया आपका पति को? बोलती है भैया मेरा पति के लिए प्रार्थना करना कि मेरा पति भैया ये तीसरा है, उसी बोल के बोला। तो तीसरा बोला तो मैं डर गया, क्या हो गया? पहले बीमार पड़ा था क्या? ये तीसरा नंबर भैया? नहीं भैया, बीमार वाली बात नहीं है, ये तीसरा लड़की है जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ है। बोला क्यों तीसरा लड़की क्यों? आप उसके साथ शादी नहीं किए हो क्या? आप उसके पत्नी नहीं हो क्या? नहीं भैया मैं तो पत्नी हूँ, सब कुछ है, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर में धीरज नहीं है भैया। कारण क्या है? क्योंकि अभी मेरे माँ घर में आई हो तो वो व्यक्ति दूसरे को उसके घर में लेके आया है। ये गलती आपका जीवन का पाप में बदल देगा। मेरे प्यारों, कभी भी ऐसे कोई गलत नहीं करना, चाहे विवाह होने में समय लगे, चाहे क्या बोलते हैं आपके परिवार में बनने में समय लगे, चाहे आप पति पत्नी यदि है, अगर कुछ महीना के लिए किसी इमरजेंसी काम में भले दूर में रहे, कभी भी हड़बड़ी करके गड़बड़ी करके कोई गलत काम नहीं करना। पतरस बेचारा इंतजार कर रहा हुआ है, पतरस के अंदर में धीरज के साथ इंतजार कर रहा है। आज कई प्रभु के सेवक लोग भी, उनके अंदर में भी इंतजार नहीं है। 1 साल क्या कुछ नहीं होया, 2 साल क्या कुछ नहीं होया, ऐसे कर करके अपने जीवन को सब कहीं छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे अंदर में प्रभु के राज्य के प्रति धीरज होना है। मेरे प्यारों, प्रभु का सेवा के लिए धीरज धरना है, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए धीरज धरना है। आपको उदाहरण अगर दिया जाए, नूह ने कितना साल, 120 साल धीरज धर के परमेश्वर का वचन का प्रचार किया। अब्राहम ने 25 साल धीरज धरा। ये दाऊद राजा ने, यूसुफ ने 13 साल, दाऊद राजा कई वर्षों तक धीरज धरा। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, मूसा ये नहीं कहा प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो सिखा वाला व्यक्ति हूँ, मुझे तुरंत लीडरशिप दे दे। 40 बरस परमेश्वर ने उसको सिखाते गया। 40 बरस राजा के घर में, 40 बरस मरुभूमि में, 40 बरस उसकी सेवकाई में। हालेलुया। मेरे प्यारों, पतरस के अंदर में एक धीरज था। आपके अंदर, मेरे अंदर यदि हम धीरज है, हम जरूर बेधारी को देखेंगे। हालेलुया। हम जरूर प्रभु के काम को देखेंगे, हम जरूर परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। इसीलिए क्या करना है? हर बात में धीरज धरना, हड़बड़ी करके गड़बड़ी नहीं करना। कई लोग के पास में धीरज नहीं होता। मैं कई लोग को समझाया कि भाई प्रभु के साथ में चलो, अपने समय में प्रभु अपने काम को पूरा करेगा। मेरे पास केवल एक ही जीवन था, जिस प्रकार पतरस के पास केवल एक ही बोट था, एक ही बोट खुदा को दे दिया। मेरे पास एक ही जीवन है, मैंने खुदा को दे दिया है, खुदा के ऊपर काम है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर के ऊपर में आप है। मैं धीरज धर के चल रहा हूँ। कई लोग को इस बात में सिखाता हूँ, भले आप कुछ नहीं है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसी परमेश्वर हमको रखेगा। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि इसी हालत में परमेश्वर हमको रखेगा? नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। भले हम विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन मेरा खुदा विश्वास योग्य है, और अपने विश्वास योग्य के द्वारा मेरा परमेश्वर निश्चय आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया।
निश्चय मेरा परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा, निश्चय मेरा परमेश्वर सारे चीज को प्रबंध करेगा। मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर जीरो से लेकर उठाने वाला खुदा है। हालेलुया। शून्य से लेकर बनाने वाला परमेश्वर है। उसका वचन में लिखा है धूलों से उठा के चट्टान पे खड़ा करता है, वो नीच को तुझ को अधिपतियों के साथ में बिठाता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो जाए बोल के। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको कहना चाहूंगा, आप हड़बड़ी करके गड़बड़ी नहीं करना। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बोल के आप कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ना। कुछ नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा, आशीष नहीं मिल रहा बोल के कई लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, कई लोग प्रार्थना के जीवन को छोड़ देते हैं, कई लोग संगति को छोड़ देते हैं, कई लोग अपने आत्मिक जीवन को छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के पास में धीरज धरे रहता है, पतरस को थोड़ा सोच के देखिए, रात भर काम करके आया है, रात भर मछली मारा है और उसको वहां पे यीशु मसीह के साथ बैठना पड़ रहा है। कितना धीरज नहीं धरा होगा, कितना धीरज नहीं धरा होगा। तब इसीलिए मेरे प्यारो, दूसरा बात है, हमारे अंदर में धीरज होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर में धीरज होना चाहिए। यदि हमारे अंदर में प्रभु के ऊपर विश्वास है, हम धीरज धरेंगे। यदि हम धीरज धरते हैं, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। और तीसरा बात वहां पे हमको पाया जाता है, उसका 5 आयत में लिखा गया है, यीशु ने जब प्रचार खत्म कर लिया तो पतरस को कहता है, हे पतरस, थोड़ा गहराई में लेके क्या कर, जाल को डाल। पतरस क्या कहता है, हे प्रभु, हमने सारी रात परिश्रम किया है, सारी रात परिश्रम किया, लेकिन कुछ नहीं पाया, लेकिन फिर भी तेरे कहने से जाल को डालता हूं। मेरे प्यारो, आपको मालूम है पतरस के पास में बहाना बहुत सारा था। अगर करता था पतरस डायरेक्ट यीशु मसीह को जवाब दे सकता था, हे गुरु, तू तो पढ़ाई का बेटा है, तुझे पढ़ाई का काम आता है। मैं तो मछुआरा का बेटा हूं, मुझे मछुआरे का काम आता है। हालेलुया। वो कह सकता था, तू प्रचार करने में मास्टर होगा, लेकिन मैं मछली पकड़ने में मास्टर हूँ, तो मुझे क्या सिखा रहा है, बहाना मार सकता था। हालेलुया। पतरस खाता भी था, मछली मारता भी था, उससे अच्छा एक्सपीरियंस है, उसीलिए रात के समय जाके ये व्यक्ति मछली पकड़ता है, क्योंकि अच्छा अनुभव है। रात के समय हल्ला गल्ला नहीं होता है, मछली लोग मस्त अपने अपने जगह में रहते हैं। ये व्यक्ति उसी जगह में पकड़ के सवेरे सवेरे गोल बाजार में जाके बेचने का तैयारी था, क्योंकि गलील का जो गैरेज जो वो है ना बाजार, ये सवेरे सवेरे रात भर मछली पकड़ते थे और सवेरे सवेरे तुरंत जाके बाजार में बैठते थे। बहुत अच्छा एक स्थान था, उस जगह में बहुत सारे व्यापारी लोग रहते थे। ये भी उसी तैयारी कर रहा है, रात भर पकड़ूंगा, सवेरे ले जाके बेचूंगा। हालेलुया। कुछ रायपुर के भी गोल बाजार वाले लोग हैं, ये साल पूरा कमाओ, अगले साल पूरा मोर जीवन प्रार्थना में दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये हफ्ता पूरा कमाऊंगा, दिन रात कमाऊंगा, और आने वाला हफ्ता में एक दिन जाके प्रभु को दूंगा। दुख की बात है, वो भी नहीं दे पाए, कुछ नहीं होगा। आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ये व्यक्ति के पास बहाना था, प्रभु मैं सब कुछ जानता हूँ मछली के बारे में, इसीलिए मैं नहीं डालूंगा, कह सकता था। दूसरा वो कह सकता था, सुनिए, मछली लोग टहलते रहते हैं, अगर इंसान जाएगा तो मछली हो हल्ला में ऑलरेडी भाग जाएगा। एक कह सकता था, प्रभु इतना बड़ा भीड़ को बुला के तो तूने ऑलरेडी मछलियों को भगा दिया है, अब क्या होगा, नहीं जाऊंगा बोल के कह सकता था। इसके पास बहाना बहुत थे, मैं जानता हूँ, मैं कर चुका हूँ और अभी नहीं पकड़ाएगा, बहुत सारा चीज कर सकता था। लेकिन उसने एक चीज पर विश्वास किया, फिर भी तेरे कहने के अनुसार और तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। मेरे प्यारो, तीसरा बात है, हर परिस्थिति में, हर बातों में आज्ञाकारी रहना। आपका अनुभव फेल हो सकता है, लेकिन खुदा का अनुग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। पतरस का अनुभव, वो कई साल से मछली पकड़ रहा है, उसको पता है कि कैसे पकड़ते हैं, उसको मालूम है कौन जगह में पकड़ते हैं। अपने अनुभव से उस कह सकता था नहीं हो सकता, लेकिन आपका अनुभव फेल हो सकता है, खुदा का अनुग्रह फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने खुदा के अनुग्रह में विश्वास किया और जब जाल फेंका, आपको मालूम है आश्चर्य चमत्कार हो गया। हालेलुया। आपका अनुभव फेल हो सकता है, लेकिन खुदा का अनुग्रह फेल नहीं हो सकता। आपका नॉलेज फेल हो सकता है, लेकिन प्रभु का सामर्थ कभी भी फेल नहीं हो सकता। आपका ज्ञान फेल हो सकता है, आपको अच्छा ज्ञान होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चांदी खरीदेंगे, पालना करेंगे, जो भी काम, लेकिन जाने रहो प्रभु का नॉलेज कभी भी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। पतरस अनुभवी व्यक्ति था, पतरस उस बारे में अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था,
पतरस का अनुभव फेल हो गया, पतरस का ज्ञान फेल हो गया, लेकिन खुदा का अनुग्रह, खुदा की सामत कभी फेल नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, तीसरा बात है हर परिस्थिति में आज्ञा पालन करना। भले आपको मालूम हो, भले आप हार चुके हो, तो भी आप आज्ञा पालन करना। विलियम कैरी एक पॉपुलर कहते हैं, मोची मोची जूता को पॉलिश करने वाला। उसके बारे में जितना कहो उतना बहुत ही अनोखी बात है। और इतना एक धुन वाला एक व्यक्ति था ना, अगर कोई व्यक्ति उसका जूता लेके आता था ना, वो जूता को ऐसे पॉलिश करता था कि पुराना जूता भी नया दिखता था। स्किल मैन था। हालेलुया। देश में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने उसे भारत देश का दर्शन दिखाया। गो टू इंडिया, भारत देश का उसने दर्शन देखा, लेकिन आएगा कैसे? अभी तो प्लेन हो गया, दुनिया भर का हो गया। उस समय बहुत खर्चा उठाना पड़ता था और आना ऐसी आसान बात भी नहीं है। बाप्टिस्ट चर्च में खड़ा हो या एक चर्च में खड़ा हो या, और विलियम कैरी ने कहा, ए भाई लोग, तुम तो सब प्रभु का वचन को सुन चुके हो, लेकिन हमारा वर्ल्ड में, पृथ्वी में एक ऐसा जगह है जो जगह में अभी लोग प्रभु का वचन को नहीं सुने हैं। मैं वो जगह में जाना चाहता हूँ, मुझे भेजिए। आर्थिक रूप से मदद करिए, परिवार सामाजिक रूप से मदद करिए। जिन लोग गवर्नमेंट को जानते हैं, गवर्नमेंट रूप से मदद करिए। जैसे चर्च में खड़ा होके, बाप्टिस्ट चर्च में कहा, एक व्यक्ति ने खड़ा होके कहा, अरे उल्लू, क्या प्रभु को किसी को बचाना होगा तो क्या प्रभु नहीं बचा सकता? क्या तेरे जैसा पॉपुलर की उसको जरूरत है क्या? एक व्यक्ति ने खड़े होके कहा, प्रभु खुद सक्षम है उसके काम करने के लिए, तेरे जैसा मोची की उसको क्या जरूरत है? उस व्यक्ति ने टाल दिया। विलियम कैरी बात को सुन लिया, चुपचाप चले गया। मेरे प्यारे, फिर भी प्रभु की आत्मा ने उसे कहा, तू जा। हालेलुया। आपको मालूम है, जब उसने जहाज की यात्रा किया, उसका इधर का वातावरण उधर का वातावरण दोनों अलग अलग है। कई परेशानी उठाया, कई दुख उठाया, अपने बच्चों को खोना पड़ा, बीवी का शरीर को खोना पड़ा, मतलब उसके मेंटली रीति से वो डिस्चार्ज हो गई, डिसऑर्डर हो गई। कई दुख उठाया, लेकिन हर परिस्थिति में उसने आखिरी में भारत देश में आया और प्रभु की आज्ञा को पालन किया। हालेलुया। यीशु मसीह की उसने जब खुदा की आज्ञा को पालन किया, उसने कहते हैं 40 भाषा में इस बाइबल को ट्रांसलेट किया। आज हम आपके पास, मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल। आज हम इसे आसान रीति से पढ़ सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारों, आज्ञा पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन जो पालन कर लेता है उसके लिए आशीष का मार्ग खुल जाता है। हालेलुया। उसके लिए आशीष के मार्ग खुल जाता है। उस व्यक्ति ने, यहाँ पे पतरस के बारे में लिखा गया है कि पतरस को परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, कि गहराई में जाल को डाल। हालेलुया। ओके, 5 है, थोड़ा पढ़ दीजिए उसी का, लूका 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की है, पर तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। फिर भी तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। और परमेश्वर ने उसे कहा कि गहरे में जाल डाल। हालेलुया। तीसरा बात मेरे प्यारो, हमारे जीवन में आज्ञाकारी होना। अगर पास्टर बोल दिया आओ कलीसिया में, आके देखना उसका प्रतिफल जरूर कुछ होगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने से नहीं बोल रहा है, आप कलीसिया में आते हैं, इनको क्या फायदा है? हालेलुया। लेकिन प्रभु जरूर अगुवाई क्या है, जरूर प्रभु चाह रहा है आपके लिए अगर कुछ कहता है जरूर उसके लिए करना, लेकिन आत्मा की अगुवाई के अनुसार अगर कहता है तो। कई लोग भावुक होकर कहते हैं, अपने फायदे के लिए कहते हैं, नहीं नहीं, अपने फायदे के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अगर कोई कह रहा है, निश्चय उसको पालन करना, निश्चय उसको मानना, क्योंकि उसके पीछे जरूर प्रभु का कोई ना कोई योजना है। हालेलुया। जरूर प्रभु का कुछ ना कुछ इच्छा है उसके पीछे। इसीलिए मेरे प्यारो, यहाँ पे पतरस को प्रभु ने कहा कि हे पतरस, गहराई में जाल डाल। हालेलुया। हालेलुया। बोर्ड भी दे दिया। सब होने के बाद अब आखिरी में जाल डालने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। कहां पे? गहराई में। ऊपर जीवन खत्म हो गया, आत्मिक जीवन में थोड़ा गहराई में जाना है, प्रार्थना के जीवन में थोड़ा गहराई में जाना है, संगति के जीवन में थोड़ा गहराई में जाना है। कब तक ऊपर टहलते रहोगे? मोती अंदर में रहता है, ऊपर से आप क्या बोलते हैं, डुबकी लगा के आ जाते हो, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो अंदर में जाल डाल। और जब वहां पे लिखा है, जब उसने जाल डाला, मेरे प्यारो,
मछली जब खींचना चालू किया, जाल को खींचना चालू किया, लिखा है कि जाल फटने चालू हो गए, फटना चालू हो गया था, फटने के कतार में आ गया था। नाव के बारे में लिखा है नाव पूरा भरपूर हो गया था, इतना भरपूर हो गया कि पतरस देख के उसकी आंखें खुले के खुले रह गए, और यूहन्ना उसके साथी लोग देख के उनकी आंखें खुले के खुले रह गए, और अड़ोसी पड़ोसी को बुलाना चालू कर दिया, ये नाव लेके आओ, क्या हमने बहुत से मछली पकड़ा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि आप प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहला यदि आप प्रभु के लिए देने वाले व्यक्ति है, दूसरा दे के धीरज रहने वाले व्यक्ति है, तीसरा आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति है, मेरा परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे आशीष को प्रबंध कर सकता है। जो मछली रात भर में नहीं पकड़ाया, वो मछली यीशु मसीह का एक शब्द में पकड़ाया। हालेलुया। यीशु मसीह ये चीज प्रमाणित करता था कि यीशु मसीह केवल मनुष्य का खुदा ही नहीं, यीशु मसीह सारे दुनिया का और पशु पक्षी का भी खुदा है बोल के। हालेलुया। हर जीव का खुदा है बोलकर मेरे प्रभु, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने मछलियों को आज्ञा दिया होगा क्या कि उसके में फंस जाओ। मेरे प्यारो, हम कई बार आज्ञा नहीं मानने की वजह से विपत्ति लेके आते हैं। अगर प्रेरितों का 27 उसका 10-11 एक बार पढ़ दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। ठीक है, कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है कि ये सज्जनों, ये यात्रा जो है हमारे लिए सुखद नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसमें हानि उठाना पड़ सकता है। हमारा केवल नाव की नहीं परंतु हमारा जान और मान का भी हानि उठाना पड़ सकता है। उसके 11 आयत में लिखा है, जब वहां के कैप्टन और सरदार ने सुना कह रहे ये तो बकबक करने वाला है, हट करके उसके बात को टाल करके उन्होंने नाव वहीं से चालू करना, जहाज को वो जगह से खोल दिया और चालू करना चालू किया। जब जहाज वहां से चलना चालू हो गया, आपको मालूम है इतना विपत्ति आया, लोग जहाज से माल फेंकना चालू कर दिए, सामान फेंकना चालू कर दिए, सब खत्म करना चालू कर दिए, क्योंकि भारी भारी विपत्ति आया। मेरे प्यारो, आज्ञा पालन करना यीशु मसीह के आशीष को लेके आता है, आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर का क्रोध को लेके आता है। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में आज्ञा पालन करना। अगर पतरस आज्ञा पालन नहीं कर रहता, ना वो अपना नाव को भरा हुआ पाया रहता, ना अपने जीवन में उस अनोखी बदलाव और आशीष को पाया रहता। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने कहा कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, नाव मत खोलो, जहाज मत खोलो, मत चलाओ। लोगों ने उसका माना नहीं, लोगों ने उसका सुना नहीं, और जैसे नाव खोल दी विपत्ति आ गया। मेरे प्यारो, जब हम आज्ञा पालन करते हैं हमारे जीवन में ऐसे नाव भर भर के आशीष आएगा। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं बना वाला नाव भी टूट जाता है। हालेलुया। 2 नाव है, एक तो पतरस का नाव खाली था भर रहा है, एक तो प्रेरित पौलुस का नाव अच्छा था टूट रहा है। पतरस का नाव खाली था भर रहा इसीलिए है क्योंकि वह प्रभु का आज्ञा पालन कर रहा है। पौलुस का नाव टूट रहा इसीलिए है, पौलुस तो आज्ञा पालन कर रहा है लेकिन उसके सामने साथ में चलने वाले लोग उसका बात को नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज्ञा जब आप पालन करेंगे प्रभु आपके जीवन में बदलाव आएगा। और कौन सा बदलाव? केवल नाव ही नहीं भरा, केवल आशीष ही नहीं पाया। उसके 8 आयत में लिखा गया है, पतरस तो यीशु के पास में आके कहता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं पापी हूँ, मुझसे दूर चले जाओ। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, संसार का धन संपत्ति, संसार का आशीष आपके जीवन में घमंड उत्पन्न करेगा, लेकिन खुदा का आशीष आपको घमंड नहीं दीन बनाएगा। हालेलुया। जब पतरस ने परमेश्वर से आशीष को पाया, मछली को पाया, नाव भर गया, घमंड उत्पन्न नहीं हुआ और दिन हो गया। संसार का धन घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन स्वर्ग का धन घमंड नहीं दीनता को उत्पन्न करता है। हालेलुया। संसार का ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान दीनता को उत्पन्न करता है। पतरस कह सकता था, अरे मेरे पास तो नाव भर के मछली है, बाजार में जाके बेचूंगा, आज तो मैं पूरा मालामाल हो गया। दादागिरी नहीं किया। वहां पे लिखा है, दीन होके गिर पड़ा पतरस, कहता है कि हे प्रभु मैं पापी हूँ। मेरे प्यारो,
आत्मिक व्यक्ति का वही पहचान होता है। चाहे आपके पास धन संपत्ति जितना भी बढ़ जाए, चाहे आपके पास पद पोजीशन जितना भी बढ़ जाए, अगर आप आत्मिक रूप से मिला है आप दीनता रहेंगे, सांसारिक रूप से मिला है थोड़े में भी उछलते रहेंगे। मेरे पास ए है, मेरे पास ओ है बोल के, हालेलुया। पतरस क्या कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, दीन हो गया, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमें दीन बनाता है, संसार का आशीष हमें घमंडी बनाता है। इसीलिए संसार का आशीष को नहीं पाना है, स्वर्ग का परमेश्वर का आशीष को पाना है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर का आशीष हमें दीन बनाता है, हालेलुया। और उसके 9 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के सामने में पाप का अंगीकार किया। 9 आयत में लिखा है, सब लोग देख के चकित हो गए कि इतना मछली मिला, इतना सब कुछ मिला। और 9 आयत में पतरस और उसके साथियों ने क्या किया है, नाव को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, हालेलुया। नाव को छोड़कर, मछली को छोड़कर, जाल को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे में हो लिया। मेरे प्यारो, नाव तो पतरस को मिल गया था, मछली भी पतरस को मिल गया था, सारे आशीष पतरस को मिल गया था, फिर भी सब कुछ को छोड़ के पतरस यीशु के साथ में चलना चालू किया। क्यों मालूम है? हालेलुया। क्यों मालूम है? क्यों सब कुछ छोड़ के चालू किया? क्योंकि उसे पता चल गया ये जो वस्तुएं हैं, ये जो नाव, जाल और मछली जो दिख रहा है, ये जो आशीष है, ये केवल क्षण भर का है, लेकिन जो आशीष देने वाला खुदा है वो कुछ दिनों का नहीं है, वो अनंत काल का खुदा है, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, सबसे पहला जो आयत मैं आपके सम्मुख में पढ़ाया था वो है पीड़ितों के काम 27 उसका 23। वहां पे पतरस कहता है, पीड़ित पौलुस कहता है कि जिसकी मैं सेवा करता हूं और जिसकी मैं हूं, एक टूल में अगर कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए, उसे मैं जानता हूं, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह को जान गया, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। पतरस ने यीशु मसीह को जान गया कि ये जो व्यक्ति है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इसके अधीनता में सारे कुदरत है,